हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का 2 गुना का रिजल्ट जारी करने के पश्चात इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। अब दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच की जाएगी, उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश राजस्थान पंचायत राज विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो दस्तावेज सत्यापन है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको बनाने होंगे, स्टाम्प पर कौन से शपथ पत्र घोषणा पत्र बनेंगे और सादा कागज पर कौन से बनाने हैं। साथ ही दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन हेतु कब से कब तक दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं और दस्तावेज सत्यापन कहां पर किए जाएंगे, दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से दिशा निर्देशों की पालना आपको करनी होगी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। राजस्थान ग्रामीण व पंचायत राज विभाग के द्वारा साथियों ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के जो 850 पद, जिसमें गैर अनुक्षेत्र के 683 व अनुक्षेत्र के 167 पदों के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया था। यहाँ 2 गुना यानी 1995 अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया है। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के पश्चात अब दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 22/12/2025 से लेकर 28/12/2025 तक इसके लिए लिंक ओपन किया गया था और आप सभी ने साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया होगा। अब आपके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग द्वारा किए जाएंगे। साथियों, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु 2/1/2026 से लेकर 12/1/2026 तक का समय दिया गया है। प्रत्येक दिन 10 बजे से आपके दस्तावेज सत्यापन शुरू होंगे। साथियों, दस्तावेज सत्यापन इंदिरा गांधी पंचायत राज व ग्रामीण विकास संस्थान जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में किए जाएंगे। साथियों, ये जवाहर कला केंद्र के पास और राजस्थान कॉलेज के पास इंदिरा गांधी पंचायत राज का ऑफिस है। तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर आपके दस्तावेज सत्यापन होने हैं। तो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको पंचायत राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपस्थित दिशा निर्देशों की आपको पालना करनी है, जो साथियों सभी एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। दस्तावेज सत्यापन आपका 2/1/2026 से लेकर 12/1/2026 तक करवाए जाएंगे। यदि साथियों इस पीरियड में कोई अभ्यर्थी अप्रिय कारणों से किसी कारणवश आप अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 16/1/2026 से लेकर 17/1/2026 तक 2 दिन का समय और दिया गया है। तो किसी कारण अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी भी 10 बजे उपस्थित होकर इंदिरा गांधी पंचायत राज ग्रामीण विकास संस्थान जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। यदि साथियों तय समय पर अपने दस्तावेज सत्यापन आप नहीं करवाते तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। साथियों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन तो उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने आते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 का जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको आपको एक बार जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए। अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म को आपको 2-2 प्रति साथियों डाउनलोड करनी है और दोनों सेट के साथ आपको जमा फीस की रसीद भी लगानी होगी। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल अनुभव प्रमाण पत्र, सेवारत होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एनओसी प्रमाण पत्र, साथ ही समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो आपको लेकर जाना होगा। साथ ही अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड जरूर डाउनलोड कर लेना है, जिसपे क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए, उसकी प्रति आपको साथ लेकर जानी है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति आपको इसके साथ संलग्न करनी है। अभ्यर्थी को सम्मान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की परीक्षा 2024 आयोजित करवाई गई थी उसकी अंकतालिका भी आपको इसके साथ लगानी होगी। अंकतालिका अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सह परीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म किसी कारणवश यदि नहीं भर पाए, ऐसे अभ्यर्थी साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उसकी समझ डिटेल आपको भरने के साथ 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर आपको लगाना होगा, जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनाना होगा। पोस्ट ऑर्डर किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हैं। साथ ही उसकी समस्त डिटेल भरने के पश्चात पोस्ट ऑर्डर लगाकर आप दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का नाम पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र दोनों सूचियों में है, तो साथियों डीवी के समय आपको ऑप्शन जरूर देना होगा कौन आप टीएसपी में रहना चाहते हैं या नॉन टीएसपी में। विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म में बड़े दस्तावेजों के अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र और घोषणा पत्र का प्रारूप भी इसमें संलग्न किया गया है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की दस्तावेज सत्यापन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, उसके लिए साथियों नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी प्रकार की हेल्प डेस्क यहाँ पर उपलब्ध रहेगी।
तो दस्तावेज सत्यापन के संबंध में किसी प्रकार की भी आपको जानकारी चाहिए तो साथियों इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप पता कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से दिशा निर्देशों की पालना करनी है। तो साथियों सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन तो अभ्यर्थी को निर्धारित दिनांक और समय पर आपको इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में उपस्थित देना है और यहीं पर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को साथियों इंदिरा गांधी पंचायत राज ग्रामीण विकास संस्थान के मुख्य द्वार पर आप परीक्षा का प्रवेश पत्र या वैध पहचान पत्र आपको दिखाने पर इंदिरा गांधी पंचायत राज ग्रामीण विकास संस्थान में प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात इंदिरा गांधी पंचायत राज और ग्रामीण विकास संस्थान परिसर में दस्तावेज सत्यापन स्थल पर स्वयं अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल दिव्यांगजन अभ्यर्थी के साथ सहायतार्थ उसके साथ एक सहायक के रूम में कोई व्यक्ति प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इंदिरा गांधी पंचायत राज और ग्रामीण विकास संस्थान के प्रवेश के पश्चात आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु चस्पा किए गए सभी दिशा निर्देशों का अध्ययन आपको कर लेना है। अभ्यर्थी को समस्त दस्तावेज और दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रसारित आदेश में निर्धारित क्रमानुसार व्यवस्थित करके ही लावे, यानी साथियों जो दिशा निर्देश दिए उसके अनुसार अपने दस्तावेज व्यवस्थित करके लाए जिससे दस्तावेज सत्यापन किसी प्रकार कोई समस्या न हो। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन की वैधता ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 हेतु जो जारी विज्ञापन था उसके अनुसार रहेगी। अतः समय समय पर जो भी दिशा निर्देश अल्ले जारी किए गए उनका भी आप अनुसरण करें। साथियों इसके बाद नंबर 6, अभ्यर्थी इंदिरा गांधी पंचायत राज ग्रामीण विकास संस्थान परिसर में चस्पा की गई रोल नंबर की सूची के अनुसार अपना रोल नंबर देखकर उसी अनुसार निर्धारित टोकन काउंटर से आपको टोकन प्राप्त करना होगा और आवंटन दस्तावेज सत्यापन दल के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने होंगे। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो साथियों वहाँ पर हेल्प डेस्क होगी, हेल्प डेस्क पर आप बात कर सकते हैं और साथियों वहाँ दिए गए आधिकारिक जो भी कर्मचारी होगा उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन में किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होगी। केवल साथियों आप अपने दस्तावेज संपूर्ण दस्तावेज तैयार करके लेके जाए, ओरिजिनल और उसकी फोटो प्रति आपके पास होनी चाहिए। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात अनावश्यक रूप से आपको इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में इधर उधर नहीं घूमना है और अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने के पश्चात साथियों अपने निर्धारित स्थान के लिए आपको प्रस्थान करना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार कोई यात्रा पत्ता नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध रहेगा दस्तावेज सत्यापन के लिए आने वाले इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में पार्किंग की सीमित सुविधा उपलब्ध रहेगी, इसलिए सार्वजनिक वाहन पार्किंग का उपयोग आप करें। साथ ही दस्तावेज सत्यापन हेतु ये चेकलिस्ट आपको जरूर से बननी है और इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके सारे दस्तावेज आपको क्रम से जमाने हैं। इससे दोस्तों आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी और इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इसमें सभी डिटेल साफ सुथरी आपको दोस्तों भरनी होगी और ये भरने के पश्चात सारे दस्तावेज जिस क्रम में इसमें मांगे गए उसी क्रम में आपको जमाने हैं, जिससे दोस्तों दस्तावेज सत्यापन में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुरंत आपके 15 से 20 मिनट में आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे। साथ ही चेकलिस्ट में सबसे पहले अपने फोटो चस्पा करनी है, नवीनतम रंगीन फोटो होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, अपनी जन्म तिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल या फीमेल, अपनी आयु 1/1/2026 को कितने माह, कितने दिन और कितने वर्ष के हो चुके हैं आप। उसके नीचे साथ ही जो दस्तावेज मांगेंगे सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन स्क्रूटनी आपने फॉर्म भरा हुआ है या ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आप जमा करा रहे हैं सबसे पहले साथियों उसको लगाना है और उसके साथ जो 100 रुपये आपने ऑनलाइन फीस जमा कराई है उसकी रिसिप्ट आपको जमा करानी है। यदि ऑफलाइन है तो 100 रुपये का पोस्टर आपको लगाना है। उसके पश्चात साथियों 10वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपको इसमें संलग्न करना है, 12वीं अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र। इसके अलावा नंबर 4 पर साथियों आपको जो ग्रेजुएशन में तीनों सेमेस्टर की 3 साल की जो आपकी ग्रेजुएशन की अंकतालिकाएँ हैं, तीनों अंकतालिकाएँ और उसका डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। इसके बाद साथियों इसमें कंप्यूटर की योग्यता मांगी गई है तो आपको RSCIT का सर्टिफिकेट इसके कम से कम आपको लगाना होगा। RSCIT से अधिक आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो उसके भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम RSCIT का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ डिजिटल फॉर्मेट में आपको लगाना है, ऑफलाइन मूल निवास नहीं चलेगा। डिजिटल जो ई मित्र से जारी किया गया है वो डिजिटल प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। जाति प्रमाण पत्र भी आपका डिजिटल इसमें लगाना होगा। अन्य श्रेणी जिसमें विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी विशेष योग्यजन, दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनको संबंधित प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। तो साथियों यहाँ तक की जो जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद बात करें साथियों नंबर 9 पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना होगा। जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहाँ से आपने प्राप्त की है उसके शैक्षणिक संस्थान का जारी चरित्र प्रमाण पत्र। 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्र अधिकारी से जारी किया गया है होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में घोषणा पत्र आपको देना होगा। धूम्रपान संबंधी वचन पत्र जो सादा कागज पर लगेगा। दहेज संबंधी घोषणा पत्र, इसमें विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में आपको साथ ही 50 रुपये के स्टाम्प पर दहेज संबंधी घोषणा पत्र देना होगा। 22/5/2006 से पहले आपका विवाह है तो शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके पश्चात आपका विवाह है तो विवाह प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र या राजपत्र अधिकारी सत्यापित सादा कागज पर आपको बनाना है।
सामान्य घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को बनाना है। संविधान का शपथ पत्र ये सादा कागज पर बनाना है। विकल्प पत्र जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है वह आपको देना होगा। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप दिया गया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको नमूना हस्ताक्षर और अपने हस्तलिपि का नमूना देना है। इसके बाद 20 नंबर पॉइंट साथियों स्वयं का फोटो युक्त पहचान आईडी जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई सा भी हो सकता है। सब प्रमाणित प्रति आपको संलग्न करनी है। अन्य घोषणा पत्र कोई हो तो साथियों वह भी संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी को सिग्नेचर करना होगा। तो साथियों इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने समस्त दस्तावेजों की डिटेल यहाँ पर भरनी है और सभी दस्तावेज जिस क्रम में आप साथियों यहाँ पर दिखाया गया है उसी क्रम में नीचे इसके आपको 2 प्रति में ये सेट बनाना है। एक में साथियों ओरिजिनल सेट रहेंगे, दूसरे में उसकी फोटो प्रति रहेगी। तो सभी अभ्यर्थी चेकलिस्ट को सही से भरे और सारे दस्तावेज इसमें जिस प्रकार से मांगे गए उसी क्रम में आप जमाएं। तो साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। यदि साथियों आप अपने दस्तावेज व्यवस्थित करके नहीं ले जाते तो आपको समय अधिक लगेगा और आपको कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। और आप साथियों इसके सभी के खाली फॉर्मेट जरूर लेके जाए, किसी फॉर्मेट में आपको गलती हो तो वहाँ सुधार सके। इसके सभी प्रारूपों की बात करें जिसमें घोषणा पत्र, शपथ पत्र, तो साथियों चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप ये है। इसको आप सादा कागज पर बनाना है तो आप किसी भी 2 राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवा सकते हैं। घोषणा पत्र साथियों ये है, ये सभी अभ्यर्थियों को सामान्य घोषणा पत्र है। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनने वाला है। सभी अभ्यर्थी साथियों इसको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाकर नोटरी से सिग्नेचर करवा ले और साइड डिटेल आप इसमें सही से भरें। इसके बाद बात करें साथियों, ये वचनबद्ध है, ये सादा कागज पर बनेगा, यानी सब जो भी फॉर्मेट है साथियों उसके ऊपर लिखा हुआ है सादा कागज है। सादा कागज पर बनाना है या स्टाम्प पर बनाना है। जो भी डिटेल इसमें मांगी गई है सभी डिटेल आप आवश्यक रूप से भरें और जिस भी संबंधित घोषणा पत्र, शपथ पत्र आपसे संबंधित है वह शपथ पत्र, घोषणा पत्र आप बनाएं। और साथियों इसके साथ ओरिजिनल प्रथम सेट के साथ और इसकी फोटो प्रति सेकंड के साथ आपको लगानी है। 2 प्रति में आपको पूरा सेट तैयार करके लेके जाना है। तो साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये साथियों विवाहित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाले दहेज के संबंध में घोषणा पत्र है, तो ये सारी डिटेल आप सही से भरें। विधवा द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र है। इसी प्रकार साथियों अलग अलग कैटेगरी के लिए सभी शपथ पत्र और घोषणा पत्र इसमें दिए गए हैं। ये पूरी पीडीएफ साथियों मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से या पंचायत राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों इनमें आपको कहीं पर भी यदि आपको पीडीएफ नहीं मिल रही तो आप दोस्तों पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ये पूरी पीडीएफ डाल दी जाएगी। ये नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विकल्प पत्र भरने का फॉर्मेट है। इसके पश्चात साथियों जो मांगा गया है नमूना हस्ताक्षर प्रपत्र इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी को नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय और स्थान लिखना है, कौन से दल के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। यहाँ आवश्यक डिटेल भरकर साथियों आपको सेम टू सेम उसको अपनी हैंड राइटिंग में आपको यहाँ भरना है, नीचे हस्ताक्षर करने हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में आपको पूरी डिटेल भरनी है और नीचे हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर साथियों हिंदी इंग्लिश दोनों जगह सेम होनी चाहिए। साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को लिस्ट इस प्रकार दी गई है। इसमें अभ्यर्थी का एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है, पिताजी का नाम, जन्म तारीख, साथ ही टीएसपी, नॉन टीएसपी और टाइमिंग दिया गया है, किस समय आपको बुलाया गया है। तो सभी अभ्यर्थियों को साथियों जिस समय पर आपको बुलाया गया है उस दिन आप इंदिरा गांधी पंचायत राज विभाग में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करें। दस्तावेज सत्यापन 10 बजे से शुरू होंगे और जो साथियों जितने अभ्यर्थी जिस दिन बुलाएं सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन उसी दिन किए जाएंगे। किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहते हैं साथियों लास्ट 2 दिन 16 और 17 जनवरी का टाइम दिया गया है, उस दिन उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, कोई भी घोषणा पत्र, शपथ पत्र या अन्य कोई दस्तावेज के संबंध में आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और साथियों दस्तावेज सत्यापन के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो साथियों ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस प्रकार साथियों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे दोस्तों आपको समस्त भर्तियों की तुरंत जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।